श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त, भाग 3। श्री सगर जी। भक्तों, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हरिश्चंद्र हुए, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पुत्र का नाम था रोहित। रोहित से हरित का जन्म हुआ, हरित से चंप का जन्म हुआ, जिनसे चंपापुरी बसाई। आगे चल के चंप का सुदेव, सुदेव का विजय, विजय का भरूक, भरूक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया, तो वे अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हो गई। किंतु महर्षि औरव को यह मालूम था कि रानी गर्भवती हैं, अतः उन्होंने उन्हें सती होने से रोक दिया। जब उनकी सौतों को यह बात मालूम हुई, तो उन्होंने रानी को भोजन में विष मिलाकर दे दिया। ईश्वर कृपा से गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष का एक अर्थ है गर, तो गर के सहित ही बालक का जन्म हुआ, इसलिए बालक का नाम पड़ा सगर, सगर। इस नाम से बालक की प्रसिद्धि हुई। सगर एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर के पिता महाराज बाहुक का राज्य जिन लोगों ने छीन लिया था, वे थे तालजंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति। इन जाति के लोगों ने उनका ये राज्य छीन लिया था। सगर ने गुरुदेव औरव से संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और इन जातियों पर आक्रमण कर दिया। बुरी तरह से पराजित करके अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा से उनका सगर तो इनको मारना चाहते थे, इनका वध करना चाहते थे, किंतु गुरुदेव औरव की आज्ञा से उन्होंने इनका वध नहीं किया, बल्कि इनको विरूप बना दिया। इसके बाद राजा सगर ने औरव ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। इनमें जो यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा गया, उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न 60,000 पुत्रों ने अपने पिता के अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यह हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं। ये पापी है, इसको मार डालो, इसको मार डालो। उन उद्दंड राजकुमारों ने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया, जिसके कारण उन सब के शरीर में ही आग जल उठी और वे सब के सब क्षण भर में भस्मीभूत हो गए। महाराज सगर की दूसरी पत्नी से, जिसका नाम था असमंजस, महाराज सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस पूर्व जन्म के योगी थे, अतः उन्होंने वन में जाकर योग मार्ग का अनुसरण किया। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने पितामह महाराज सगर का आज्ञाकारी थे। उनकी आज्ञा से, यानी सगर जी की आज्ञा से ही अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। वह भी उसे ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां उसे अपने चाचाओं के शरीर की भस्म यज्ञ, अश्व और भगवान कपिल मुनि के दर्शन हुए। अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान की विनम्रता और साधु भाव से भगवान कपिल बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, वत्स अंशुमान, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है।
इसे तुम ले जाओ, और तुम्हारे भस्मीभूत हुए चाचाओं का उद्धार तो केवल गंगा जल से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी विनम्रता से उन्हें प्रसन्न किया, और उनकी परिक्रमा करके वे घोड़ों को ले आए। राजा सगर ने उस यज्ञ पशु द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया को पूरा किया, और अंशुमान को राज्य भर सौंपकर वे स्वयं विषों से निष्प्रह होकर के बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरव की बतलाए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। भक्तों, दो बातें इसमें बड़ी विशेष हैं कि साधु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसे आप किसी साधु या भक्त का तिरस्कार करते हो, उसका अपराध हाथी माथे की तरह चढ़ता है। यानी कि आपके सिर पे कोई हाथी चढ़ गया हो, और जैसे ही उस साधु वो अपराध जब उतर जाता है, उतरता भी कैसे, जब उससे क्षमा मांग लेते हो, जब वो उतर जाता है तो चींटी की तरह उतरता है, यानी बहुत ही हल्के वजन से उतर जाता है। दूसरी बात इसमें ये कि साधु लोग यद्यपि किसी को श्राप दे करके या किसी को दंड दे करके एक तरीके से उसका उद्धार ही करते हैं, क्योंकि यदि सगर के 60,000 पुत्रों को नहीं उन्होंने दंड दिया होता तो आगे चल करके गंगा की उत्पत्ति ही ना इस धरती पर हुई होती। इसलिए आगे हम अगले भाग में श्री भगीरथ जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।